इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। कि लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, सच कहता हूं तब ही आजादी। सबसे पहले दयानंद ही ललकारा था, 1857 का हरकारा था, रजवाड़ों को घर घर जाकर फटकारा था, अंग्रेजी शासन को उसने दुत्कारा था। सबसे पहले ऋषि ने पावक सुलगाई थी, सच कहता हूं तब ही आजादी। जिन लोगों को कष्ट हो रहा हो या थोड़ी संभावना हो कि कलाई में मोच माच ना आ जाए, वो कृपया तालियां न बजाएं। बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं तो बिना ताली भी कविता सुना जाऊंगा और मैं तालियां बजाने से रोकता भी हूं। समय नहीं है, वरना मैं एक कविता ऐसी सुनाता जो लाल किले में 1991 में सुनाई। देश का प्रधानमंत्री बैठा था वहाँ मेरे श्रोताओं में, उप प्रधानमंत्री और पता नहीं कितने, और तालियां थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो भी सुना दूंगा, 2 पंक्तियां सुना दूंगा उसके लिए। तो पहले सुनो कि परवाने प्रज्वलित शिखा को चूम गए थे, कितने पागल बिना पिए ही झूम गए थे। भगत सिंह की भक्ति बिना ये हवन न होता, आशाओं की लाशें होती, कफन न होता, दर्दीवार इनकलाबों से थर आई थी, सच कहता हूं तभी आया। लाला जी का लाठी खाना क्यों भूला है, गर्म लहू पी कर ये चमन फला फूला है। श्रद्धानंद का छाती तान खड़े हो जाना याद सभी को है, अब तक वे दृश्य सुहाना, गुरखों की संगीन उसी ने झुकवाई थी, सच कहता हूं तभी आजादी। लेकिन विडंबना क्या हुई, दे दी तूने आजादी बिन खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इन शहीदों ने कुछ नहीं किया। मैं झूठ बोल रहा हूं, हमारा इतिहास झूठ बोल रहा है, बस साबरमती के संत ने कर दिया। इस प्रकार की बकवास की गई, और बकवास भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसने आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, वो गीत भी लिखा। आज वो बंदा मुझे मिल जाए कहीं, अब तो नहीं मिलेगा, इस जीवन पे कोई संभव नहीं है। तो मैं पूछता कि आपने इतना बड़ा पाप क्यों किया। एक तरफ गंगा की पवित्र धारा और एक तरफ गटर का गंगा जल, गटर का गंदा जल। लेकिन खैर, 4 पंक्तियां जिसके लिए मैंने 1973 में एमए करता था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ये गीत लिखा, तो 4 पंक्तियां सुनता हूं कि मत समझो आजादी गांधी ही लाए थे। लाया था भी कह सकता हूं मैं, क्योंकि निरंकुशाही कवय, लेकिन चलो सम्मान थोड़ा सा तो दे देते हैं कि मत समझो आजादी गांधी ही लाए थे, बिस्मिल ने भी इसकी खातिर रक्त दिया था, बंगाली बाबू का भी बलिदान न कम है, कितने अशफाकों ने इसमें वक्त दिया था। कली 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 निर्दय माली पर गुर्राई थी, सच कहता हूं तब ही आजादी आई, सच कहता हूं तब ही आजादी आई थी। परवाने प्रज्वलित शिखा को चुन गए थे, लहू लालिमा को पी बैठा काला पानी। एक जीवन में 2 आजीवन कारावास और उसको नेपथ्य में डाल दिया। लहू लालिमा को पी बैठा काला पानी, तभी प्रकट हो पाई स्वतंत्रता की रानी। भाई परमानंद वीर सावरकर तरसे, तब ही स्वतंत्रता के पावन बादल बरसे। कोल्हू चला चला कर नस नस गर्म आई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। कविता बहुत लंबी है, राव तुलाराम जी का पता नहीं सभी 1857 से मैंने इस कविता को उठाया, लेकिन समय की मर्यादा। प्रणाम करता हूं भाई साहब। चलो, तो अंतिम 4 पंक्तियां इस गीत की कि आजादी को भीख न समझो कीमत दी है, आजादी को भीख न समझो कीमत दी है, देकर अपना लाल लहू ये रंगत दी है।
आज तिरंगा गीले नयन निहार रहा है और देशभक्त वीरों को पुनः पुकार रहा है। और ये पुकार आनंद कुमार जी की तरफ से आई है कि देशभक्त वीरों को पुकारो, आजादी को भीख न समझो कीमत दी है, देकर अपना लाल लहू ये रंगत दी है। आज तिरंगा गीले नयन निहार रहा है, देशभक्त वीरों को पुनः पुकार रहा है। लेकिन याद रखना, हर दीपक ने ज्योति दयानंद से पाई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। मैंने एक गीत लिखा, बाबा रामदेव ने उसको खूब नाच नाच के गाया, नाच नाच के कह रहा हूं, व्यायाम करवाया उसके साथ। धन्यवाद। और आनंद जी को मैंने कहा कि ये गीत मेरा। बोला आपका है? बोला आपका है? बोला हम तो समझ रहे थे हरिओम पंवार का है। मैंने कहा हरिओम पंवार ने 26 अक्टूबर 2018 को घोषणा कर दी थी कि मनीषी जी की पुस्तकों से नकल कर करके मैंने कविता लिखी हैं और आज तक ये मेरी चोरी को पकड़ नहीं पाए। ये अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में कहा हरिओम पंवार ने। तो भाई साहब मुझे 200 का नोट दे रहे हैं, तो भाई हाँ जी, डॉक्टर विक्रांत। चलो जी भाई साहब विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 पंक्तियाँ आदेश मिला है। आइए पंडित जी, इंद्र जी नमस्ते। हाँ ये ठीक है, फोटो फाटी भी ठीक आ जाएगी पगड़ी पगड़ी के साथ। कैलाश तालियां। भारत माता की जय, महर्षि दयानंद की जय। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा। ये मेरी कविता है, सारस्वत मोहन मनीषी की कविता है। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, सिंहासन शंडों जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा, मौसम अपना होकर भी बेगानी भाषा बोलेगा, मौसम अपना होकर भी बेगानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। और भाई कोई नाराज होना चाहे राजी होना, जब धारा 370 हटी तब मैंने इस लाल किला कविता का भाग 2 भी लिखा, 4 पंक्तियां वो भी सुनाऊंगा। लेकिन अब मोह भंग हुआ है, भ्रम भंग हुआ है, लेकिन वो कविता लिखी गई। वर्षों बंद कुबेर खजाने का दरवाजा खोल गया, वर्षों बंद कुबेर खजाने का दरवाजा खोल गया, गोरा बादल शत्रुकंठ को तलवारों पर तोल गया, 60 दशक का पाप जाप की अग्निशिखा से डोल गया, 60 दशक का पाप जाप की अग्निशिखा से डोल गया, ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ये भी लिखा। और 2 पंक्तियां वेद प्रकाश जी ने कहा, भाई लाल किले में क्या सुनाया था आपने? मेरी सिग्नेचर पोइट्री है वो। 14 काव्य संग्रह छपे अब तक, 40 बच्चे एमफिल और पीएचडी भी कर चुके मेरे साहित्य पर। किसी सरकारी स्कूल के बच्चे को 5वीं क्लास के उसको पाठ्यक्रम की भाई हिंदी किताब दिखा, उसमें मेरी कविताएं पढ़ाई जाती हैं पूरे हरियाणा में। एमए के पाठ्यक्रम में भी 4-4, 5-5 कविताएं मेरी पढ़ाई जाती हैं। और ये मेरा कुछ नहीं है, ये केवल और केवल महर्षि दयानंद का आशीर्वाद और आर्य समाज की शिक्षाओं का प्रताप है कि मैं यहाँ तक पहुँचा। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शकहुणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहां अहिंसा थी? लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी।
और 4 पंक्तियां और 2 पंक्तियों को अपने साथ ले जाना। कमज़ोर रहे तो कोई यज्ञ करने नहीं देगा। सच बता रहा हूं, कोई यज्ञ करने नहीं देगा, कोई संध्या नहीं करने देगा। और कोई गलत फहमी हो तो पाकिस्तान जाकर देख लो, मेवात देख लो, छोटा पाकिस्तान। इसलिए कहता हूं कि बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है। कृष्ण के वंशजों बांसुरी बहुत बजा ली, अब बांस भी बजा लो। बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है, बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है। आज बांसुरी नहीं सुदर्शन चक्र जरूरी है, आज बांसुरी नहीं सुदर्शन चक्र जरूरी है। और राष्ट्र की रक्षा कैसे होती है? अरे मंडप में जब तक हाहाकार नहीं होता, अरे मंडप में जब तक हाहाकार नहीं होता, शत्रु वक्ष में जब तक भाला पार नहीं होता, गद्दारों का जब तक खुला शिकार नहीं होता, गद्दारों का जब तक खुला शिकार नहीं होता, तब तक माता का सपना साकार नहीं होता, तब तक माता का सपना साकार नहीं होता। कौओं को दी जाती नहीं कभी अंगूरी है, कौओं को दी जाती नहीं कभी अंगूरी है। आज बांसुरी नहीं सुदर्शन चक्र जरूरी है। और आप मुझे बैठाने के लिए तो नहीं खड़े, अभी मेरा समय है। हाँ, तो 4 पंक्तियां और सुन लो, इलाज बता रहा हूं। इलाज यही होगा, ऋषियों मुनियों गुरुओं का संदेश ठीक हो जाएगा, ऋषियों मुनियों गुरुओं का संदेश ठीक हो जाएगा। हम जागे तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है बहन जी। चलो 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 बैठो। सुनिए, समाधान केवल और केवल यही है कि ऋषियों मुनियों गुरुओं का संदेश ठीक हो जाएगा। हम जागे तो ब्रह्मा विष्णु महेश ठीक हो जाएगा। चलो, मंत्र का केवल 2.5 मिनट का काव्यानुवाद, बस इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा वेद प्रकाश, ठीक है। ऋषियों मुनियों गुरुओं का संदेश ठीक हो जाएगा। हम जागे तो ब्रह्मा विष्णु महेश ठीक हो जाएगा। द्रौपदियों के खुले केश का क्लेश ठीक हो जाएगा। द्रौपदियों के खुले केश का क्लेश ठीक हो जाएगा। जिस दिन दिल्ली ठीक हो गई, देश ठीक हो जाएगा। आप कहोगे दिल्ली में रहते हो, दिल्ली की बुराई करते हो, ठीक तो नहीं है, दिल्ली में गड़बड़ क्या है? तो 4 पंक्तियां। बड़े बड़े दरबार पड़े हैं दिल्ली में, स्वयं वैद्य बीमार पड़े हैं दिल्ली में। बड़े बड़े दरबार पड़े हैं दिल्ली में, स्वयं वैद्य बीमार पड़े हैं दिल्ली में। कोने में खुददार पड़े हैं दिल्ली में, कोने में खुददार पड़े हैं दिल्ली में। बड़े बड़े गद्दार पड़े हैं दिल्ली में, बड़े बड़े गद्दार पड़े हैं दिल्ली में। श्रद्धा शंख बजाओ तो परिवेश ठीक हो जाएगा। श्रद्धा शंख बजाओ तो परिवेश ठीक हो जाएगा। जिस दिन दिल्ली ठीक हो गई, देश ठीक हो जाएगा। और अब मेरे साथ आप महामृत्युंजय कैलाश जी, इसको जन जन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। लेंगे, श्वास भरें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अभी सब नहीं बोल रहे, इसलिए मैं 2 बार और बुलवाऊंगा, मौका दे रहा हूं आपको। वाणी को पवित्र कर लो, श्वास भरें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। फिर श्वास भरें।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पहले मैं बोलता हूँ, फिर आप सब बोलेंगे बिना कंजूसी के। हे त्रिनेत्र परमेश्वर स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, ध्यान तुम्हारा निश दिन धरते, सबकी खाली झोली भरते। बल सुगंध के देने वाले, सबकी नौका खेने वाले। अल्पयायु को कभी न लेना, अल्पयायु को कभी न लेना, सबको पूर्ण आयु प्रभु देना। पकने पर जैसे खरबूजा, बेल विलग हो जाता दूजा। ऐसी मृत्यु हमें भी देना, ऐसा जीवन हमको देना। मुक्ति मोक्ष के पथ पर लेना, सब पर अपनी दया बढ़ाना। कृपा सुधा से नित नहलाना, सबके सारे संकट हरना, जग के सारे संकट हरना। बंधन मुक्त मनीषी करना, बंधन मुक्त मनीषी करना, बंधन मुक्त मनीषी करना। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आकर ये महसूस करता हूँ कि अपनी माँ के पास आ गया। संस्कृति की हम शाम नहीं होने देंगे। प्रण करते हैं संस्कृति की हम शाम नहीं होने देंगे। वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में एक बूंद भी गर्म लहू की बाकी है, दयानंद के सपनों को नीलाम नहीं होने देंगे। दयानंद के सपनों को नीलाम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।